शशि जी, देश जिस संकट से गुजर रहा है उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी, लेकिन क्या केंद्र सरकार की, क्या राज्य सरकारों की सर ये जिम्मेदारी नहीं होती कि एक संभावित खतरे को भांपकर उसकी तैयारी हम करें? और दूसरा, आज जो राज्य केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ऑक्सीजन मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें आपको राजनीति की बू आती है सर? मैं आपके सवाल को, चूंकि मैं अभी लगभग 18-20 मिनट से पॉलिटिकल जो पार्टियों के प्रवक्ता थे उनकी बातें सुन रहा था, मैं आपको इसको 3 भागों में बांट देता हूं बहुत संक्षेप में। कोरोना कल, आज और कल। जब पहले कोरोना आया तो कुल 500-600 केसेस में ही हम लोगों ने बड़े ड्रास्टिक कदम उठाए थे, लॉकडाउन किया था, उसकी चर्चा हुई पूरी दुनिया में। और जब सितंबर से कोरोना के केस कम होना शुरू हुए तो हम लोगों ने माना कि हमने अपने बड़े काम किए, इसलिए ऐसा हुआ। हम सब जानते थे कि दूसरी लहर आएगी, पर कोई भी सरकार, चाहे वो केंद्र की हो या सूबे की हो, उससे ये सोचा ही नहीं कि सेकेंड वेव जब भी आती है, 1918 का स्पेनिश फ्लू गवाह है जी। और उसके अलावा जो महामारियां देशों में व्याप्त होती थी, खुद हमारे यहाँ, ये सेकेंड वेव हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है। किसी ने कोई कोशिश नहीं की। हम क्या कर रहे थे? हम अपनी पीठ ठोक रहे थे। कोई कह रहा था आर्थिक प्रगति हो रही है, कोई कह रहा था कि हम इंजेक्शन बाहर भेज रहे हैं, कोई कह रहा था हम अपने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, कोई धार्मिक पर्यटन का गुणगान किया जा रहा था, और कोई सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहा था। उसकी वजह से आज ये हालत है कि घर घर चिताएं जलने की नौबत आ गई है। मैं चूंकि अखबार में काम करता हूँ, मेरा अखबार ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखता है, तो 5 स्टेट की जो खबरें आती है सहित, वो मेरा दिल हिला देती है। मुझे लग रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सर, 70 साल के बूढ़े ने अपने बेटे की कब्र खोदी, कंधे पे लादा ले गया। 3 पीढ़ियां एक ही घर में मर गई और कोई जलाने वाला नहीं था। ये सब रोज रोज के किस्से हो गए हैं। ऐसे में जब ये तू मैं सुनता हूं तो तकलीफ होती है। अब आने वाले कल की बात। कल प्रधानमंत्री ने गजब का सराहनीय कार्य किया। उन्होंने कुंभ के लिए एक बड़े संत से बात की, संतों ने उनकी बात को माना और कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से बनाने पर वो तैयार। ये प्रेरणा चुनाव आयोग भी ले ले। अब आप जरा ये देखिए, सिर्फ चुनाव प्रचार बंद करने की बात नहीं है। अगर चुनाव की प्रक्रिया से कोई भी वाकिफ है तो हर उस जगह पर जहां पर की ईवीएम मशीन रखी गई हैं, उन जगहों पर सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ उनको देखने के लिए, कुछ सरकार की ओर से उनकी रक्षा के लिए, कुछ अन्य इंतजाम के लिए। उन पर भी तो कोरोना का खतरा है। तो क्यों न चुनाव आयोग एक रन में चुनाव करा ले और उसके साथ साथ जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित करे, ताकि वो लोग कम से कम अपने को सुरक्षित जगहों पर ले जाए। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आने वाले कल की सुरक्षा के लिए। जब हमारे नेतागण सिर्फ चुनाव लड़ते रहेंगे या चुनाव की तैयारियां करते रहेंगे अगले की, तो फिर आखिर प्रशासन चलाएगा कौन? यहाँ सवाल किसी एक पार्टी की जीत हार का नहीं है, यह सवाल उन लोगों की जीत हार का है जिनके लिए चुनाव होते हैं, जो चुनावों में वोट डालते हैं और जिनकी भावनाएं ठीक है सर।